भाई है ना जोड़कर राम राम। आज करवा चौथ की सब ने बहुत बहुत बधाई हो। सब बाणा ने करवा चौथ की बहुत बधाई हो। सब सुहागण भागण रो। तो आज करवा चौथ की कहानी सुनाऊ हूँ। एक साहूकार के 7 छोरे थे और एक छोरी थी। वह घनी प्यारी थी। उन बाण भाइया ने बहुत ज्यादा प्यार करे थे। वो उसका घना प्यार करे थे। तो उसने इतना मतलब परेशान नहीं देख कर आज थे। वह एक मिनट भी उनका दूर नहीं रहने थे। वह उसने प्यार इतना करे थे कि बहुत बड़ा प्यार करे थे। तो करवा चौथ उसका भी ब्याह हो गया। उन छोरिया का भी ब्याह हो गया। भाभी आगे भाभी भी बरती थी, वह भी बरती थी। तो भाभी लागी बरती रहने, वह भी लगी मैं भी रहूँगी, भाभी बरती तू भी रह ले। तो उनके भाइया ने सोची तेरी तो बाण बरती हो गया तो बहुत भूखी तैसे आई, बहुत बुरा हाल हो गया इसका। तो ये क्यों करे, यह बात तो नहीं बनती, ये कुछ न कुछ तो जतन करना पड़ेगा। तो कहते कहते वह सांझ होगी, मुरझाएगी। वह जो पानी भी ना मिलता आदमी ना तो फिर मुरझावत होगा ही, क्योंकि व्रत था, व्रत तो रखना सब नहीं चाहिए। तो वह कल लगे सारे के सारे भाई बाण तो बहुत मुरझागी। के करा अब के करा के इसका भाई व्रत खुलवाना पड़ेगा। क्यों करी करे तो भाई रात 12 बजे जाके 11 बजे सूरज चांद लिकड़ेगा। इब्बत लिकड़ता को वारी लिकड़ेगा। और बेबे तो भूखी है और जोड़ बोला हो गया, अंधेरा हो गया। बेबे खोल ले व्रत कहने लगी। नहीं खोल दी भाई, मैं तो चांद लिकड़ेगा जब खोलूंगी। उन्हें क्या सोची भाइया ने अब भाई इसका दूर सी जाकर झाड़ बोझड़ा तो दूर जाकर एक पेड्डे से खड़े रहे जोर से पेदे पाते के दौरा खड़े होकर कहने लगे। सोचे कि भाई एक आग बाल का और छालनी लेकर उसमें दीवा धरकर दीवे में छालनी धरकर छालनी में दीवा धरकर उसकी गोल आवाज उसकी आकृति कि वो चांद लिगड़ आया है। उन्हें तो कह दिया कि चांद लिगड़ गया। तो वह बोले बेबे दे ले सूरज चांद ने पानी दे लिया। उन्हें चांद ने पानी दे लिया, पानी पी लिया, व्रत खोल लिया। उसका व्रत टूट गया, खंडित हो गया। तो भाभिया तो बोली भाभी या हाँ सूरज चांद लिगड़ाया है, तुम भी पानी दे लो। अक हम तो पानी जरूर दे लें, तुम्हारा चांद ना लिगड़ा बेबे तो तेरा ही लिगड़ा है, मेरा ही लिगड़ा। चांद तो एक कसा हुआ ईसा तेरा रिसा है मेरा, चांद तो दोनों का बराबर हुआ है। यह तो कोई बात नहीं हुई। कह लगी ना बेबे तेरा चांद अलग है, हमारा चांद अलग है, हमारा ना लिकड़ लिया तेरा लिकड़ा है। वह लगी रोटी खान। कह लगी मामा ने रोटी दे दे। वह रोटी लगी खान तो उसने पहली बुगड़ तोड़न लगी। उसने पहली बुगड़ तोड़ने के साथ छींक दिया किसी ने। बालक बुगड़ कहने लगी बहुत अब सुकून होया तो छींक मार दी। तो फिर दूसरा तोड़न लगी बुगड़। तो दूसरी बुगड़ में बाल आ गया। बाल भी अब सुगुन है। ये तो बड़े चाले हो गए, बता कुकर करूं, ये तो दोनों अब सुगुन होते जावा है। कहने लगी बेटी तू कपड़े पहन ले, रोटी तने खा ली जैसी खाई, तू ही लत्ते पहन ले। वह लगी कहने लगी ला बेटी लत्ते पहन ले। उन्हें काटा सूट उसकी माँ ने। तो उसका सूट काला लिगड़ा। जो सूट धरे थे भी उसके घर तक इतनी बार में पहले फोन फान होया को नहीं कर दे, पहले उन्हें संदेशे भेजा कर दे। तो रोटी खा के बाद दूर हो भी कौन थी, इतनी बार में संदेशे वाला आ गया। कहने लगा कि भाई तेरी बहन ने घर बुलावा है, बहुत जरूरी काम है और बीमार हो रहा है, इमरजेंसी है। तो उसकी अपनी माँ तो कहने लगी बोला के मेरा ने के बात से माँ बोले बेबे ने तो घर बुलावा है। अगर बेटा ठीक से लत्ते परा दे, इसने बेबे ने लत्ते परा देगा ना पैर लेगी चली जाएगी। वहाँ लगी संदूक खोल कर ना सूट सीम रखे थे जो उनसे पारण खाए तेरे। तो पहला वो सूट है जो काला लिगड़ा। कहने लगी उन्हें तो काले का था, काला काट कर देखो तेरे लिए ये तो काला है। काला तो उसने परा जिस तरह सजा दिया करे तो काला तो नहीं पराना चाहिए। फिर उसने उधर कह काना फिर दूसरा काट दिया, दूसरा धोड़ा लिगड़ा जो सारे पैरा कर दिया। कहने लगी यू भी अब सुगुन हो गया तो धोड़ा सूट पाया। कहने लगी यू भी चाड़े हो गए। फिर उन्हें तीसरा सूट काटा। तो उसने तीसरा सूट काट कर फिर जब उसने पैर कर फिर वह कहने लगी ला बेटी 1 रुपया सोने का दूँ तने, सोने का रुपया लेकर चली जाइए, जो भी बड़ा मिला तने सब आशीर्वाद मांग दी जाइए। आशीर्वाद मतलब उसके पाया पे हाथ लाइए तो आशीर्वाद लिया कर।
वो घर चली गई, जाए पाछे जितने बड़े बूढ़े थे सब पता आशीर्वाद लेने लगी। कोई उन्हें कुलछनी कवा, कोई उन्हें बूंदी कवा, कोई उन्हें नकम्मी कवा। उन्हें तो उन्होंने बेरा कितने डाल की लागे गाल गुड़ देने। तो वह सारे पता जिस पर आशीर्वाद लेवा किसी ने कोई आशीर्वाद उसने बढ़िया नहीं दिया। उसकी एक ननद थी, ननद बोली कि भी मैं उसने भी उसके भी पाया का हाथ लगाया। कह लगी कि बोला वह बोली सौभाग्यवती भव है, उसके मुँह तय नहीं हुए लेकर की सौभाग्यवती भव है। अब ठीक है तू। उसने वो सिक्का जो उसकी माँ ने दिया था, उसकी माँ ने समझा था जो तेना बढ़िया आशीर्वाद देवा वो सिक्का तेना उससे देना। उन्हें उसे सिक्का उससे दे दिया। देखा तो भीतर गई फिर और पकड़ते ही इतना उसका आदमी था वो जो मरा पड़ा था। कहने लगा तो कुलछनी है, निकम्मी है, बेकार है, इसे दिन कोई बटे मरिया करे, किसी का घर आला मरिया करे, तो इसने तो गलती कर रहा है कि इसने व्रत तोड़ा है, इसने न्यू कराया है। तो मतलब उसके पाछे लाए सारे के सारे। वो कह लगे फिर बिस्तर दाग देवे कहोगे। वह बोली मैं दाग कौन दे दी, उम्र कौन ही रहा, यो जीवा है मरिया पड़ा और के जीवेगा इसका, ना जीवा है तो मैं वो दाग कौन देने देंगी। अब फिर घर तक तो ठावेंगे, घर तक ठावेंगे तो बोले फिर ठीक है घर तक ठा लो, लेकिन मैं इसने दाग कौन देने देंगी। वो उड़ा ले गया आगे शमशाना में ले गए। शमशाना में जाकर उसकी झोपड़ी का दी और उस झोपड़ी में गिर दिया, लटा दिया। वह भी बैठी कहने लगी जितनी करवा चौथ आऊंगी मैं सबका बरती रहूंगी। वह सारिया का करवा चौथ का सारे जितने व्रत आंदे सारा का बरती रही, जितने करवा चौथ आंदे सारा का बरती रही। साल में उन्हें बरती रही हर महीने करवा चौथ आवे, हर महीने करवा चौथ आवे। तो वह रह गई। एक बुढ़ी आई कहने लगी ये बेटी हाँ तन्ने बहुत दिन हो गए बरती रही ना। हाँ आक वह आवेगी करवा चौथ आवेगी माता, और उस पर तू आशीर्वाद ले लिए, वह तेरे आदमी ने तेरे पति ने जिंदा कर देगी। आका अच्छा माई हाँ तू इसने जिंदा करवा लिए। आक ठीक है मैं जिंदा करवा लूंगी। उसने तो आया जो आसज का कातक का फिर करवा चौथ है, आसज का आया, आसज का आगे फिर कैतक का आवा है, कैतक का आया भी करवा चौथ। उन्हें साल हो गया करवा रंदी ने। तो वह आई उसकी जगह करवाड़ी आई। वह कहने लगी कि बोला बेटी करवा ले लिया, के करवा ले लूँ माई, मैं तो पाँव पकड़ के उन्हें छोड़े को नहीं उसके। कहने लगी मना तो मेरे पति जिंदा कर दे, मना सुहाग बाग दे दे, मैं नहीं मेरा जो कुछ भी है तू मेरा यू दे दे। कहने लगी बेटी एक हाँ तने साल हो गया मैंने तेरी परीक्षा पे तेरी ले ली ला देगी। उसने अपने नौ मैं तो नौ पहले से लाई उसका करवे का उस छोरी का, और मेहंदी में तो मेहंदी लाई, अपनी स्याही में तो स्याही गाली उसका, जो अपना संदूर ला रही थी उस संदूर में था, उस करवे का भी संदूर लाया, उसका भी ला संदूर लाया वो छोरी का। और फिर उसमें गढ़वे में गंगा जल गालिया, कुछ उसमें जल और ले रही थी, कुछ और गंगा जल गाल का, और उस पर उन्हें वो सारा छिड़क दिया उसके घराले पर मरे पर। और इतने उसने अपने घराले की हर रोज उसने नहाया कर दी, रोज उसके लत्ते बदलिया कर दी, रोज उसका सारा करा कर दी काम कार्रवाई जो आदमी के लिए करनी चाहिए वो सारा करा कर दी। उसका देखभाल सुथरी डाल न्यू का न्यू नहाया धोया सुथरा बैठा कर रखा कर दी। तो उसने फिर वो पानी छिड़किया उसके ऊपर, छिड़क दे साथ करवा चौथ ने तो उसका तो माई ने जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया तो वो तो जिंदा हो गया, बैठ गया, वह राजी होगी। उसने पाँव पोछे उसके माई के, कहने लगी माई देख गलती होगी, जो भी गलती होगी मैंने माफ़ी दे दे, आगे मैं गलती नहीं करूँगी। मैं आ गई थी बकावे में भैया के, लेकिन आगे मैं गलती नहीं करूँगी, मैंने माफ़ी दे दे। कहने लगी ला बेटी माफ़ कर दी मैंने, तेरा घर आला तेरे देख परमेश्वर पति परमेश्वर तेरा जिंदा कर दिया। और बेटी महल की घर की जगह तेरी झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया, तेरा खान पान ने ठाठ ला दिए, सारा सामान दे दिया, उसके घर नौकर चाकर काम करेंगे तेरा सारा ठाठ लाग गई। भी करवे चौथ की कहानी थी या भी जिस बाणा ने बरती रहना सुनियो और भाई सब्सक्राइब करियो, अभी आगे बताइयो मैंने फिर किसी लागी किसी नहीं लागी कमेंट करके। और भी करवा चौथ की सब ने बधाई हो, और भी बरती रहा करो जो भी करवा चौथ है इसका बरती जरूर रहा करो।